देखिए, हम हेनसांग के बारे में देख रहे थे। हेनसांग का एक बुक था सीयूकी। सीयूकी में जो है यात्रियों का विवरण मिलता है। सीयूकी पुस्तक में जो है यात्रियों का विवरण मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हेनसांग का कौन से बुक में यात्रियों का विवरण मिलता है, तो सीयूकी। ओके, और हेनसांग किसके दरबार में आए थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। कब आए थे, तो यह चीन से निकले थे 629 ईस्वी में, लेकिन भारत कब पहुंचे थे, 630 ईस्वी में। कौन? हेनसांग। ओके, अब समझिएगा, हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। कौन? हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, लेकिन ये आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, जब इसे देखा तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो आए थे हेनसांग, लेकिन हेनसांग को देखते हुए हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। पूछेगा आपसे कि किससे प्रभावित होके हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो हेनसांग से प्रभावित होके। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। पांचवी बौद्ध संगति का जो है, पांचवी बौद्ध संगति जो कराए जाते थे, या पांचवी बौद्ध संगति कराने का श्रेय जो दिया जाता है, ये किसे दिए जाते हैं, तो हर्षवर्धन को। पांचवी बौद्ध संगति कराने का श्रेय हर्षवर्धन को दिए जाते हैं। ओके, अब देखिएगा, हर्षवर्धन जो थे प्रत्येक 5 वर्ष जो है कहाँ जाते थे, तो प्रयागराज में महामोक्ष का आयोजन करवाते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक 5 वर्ष जो है कहाँ पे ये आयोजन करवाते थे हर्षवर्धन, तो क्या बोलेंगे, प्रयागराज में महामोक्ष का आयोजन करवाते थे। ओके, अब देखिएगा, इसका व्यापारिक केंद्र कहाँ था, हर्षवर्धन का व्यापारिक केंद्र कहाँ हुआ करता था, तो मथुरा। कहाँ हुआ करता था, मथुरा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वर्धन वंश आपका समाप्त हो गया। अब हम गौड़ वंश के बारे में जानते हैं। गौड़ वंश के संस्थापक पूछेगा आपसे शशांक। गौड़ वंश के संस्थापक शशांक जो थे यह शैव धर्म को मानते थे। शशांक किसके अनुयायी थे, तो शैव धर्म को ये मानते थे। ओके, इसका स्थान कहाँ था, किस एरिया में ये शासन कर रहे थे, तो शशांक कर रहे थे बंगाल वाला एरिया में शासन। कहाँ कर रहे थे, बंगाल वाला एरिया में शासन कर रहे थे। ओके, अब देखिएगा, उसके बाद जो है इसने राजवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है, कौन राजवर्धन की हत्या कर देता है, तो ये सब तो हम पढ़ाए भी थे। शशांक जो है राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजवर्धन की हत्या कौन करते हैं, तो शशांक करते हैं। ओके, अब देखिएगा, उसके बाद जो है राजवर्धन की हत्या भी कर देते हैं शशांक, और बोधि वृक्ष जो लगा हुआ था वो भी कटवा देते हैं। ठीक है, तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाले शासक का नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, शशांक। और उसके बाद शशांक किसकी हत्या करते हैं, तो राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है शशांक का जो है एक दोस्त रहते हैं देवगुप्त। कौन रहते हैं, देवगुप्त। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, देवगुप्त का जब हत्या करता है ना राजवर्धन, देवगुप्त का जब हत्या कर देता है राजवर्धन, तो शशांक को जब ये बात पता चलता है तो फिर जाके राजवर्धन की भी हत्या कर देती है। मतलब राजवर्धन की भी हत्या कर देते हैं। कौन, शशांक। उसके बाद जो है शशांक को लास्ट में कौन मार देते हैं, तो हर्षवर्धन जाके फिर मार देते हैं, जो कि राजवर्धन का बड़ा भाई होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वर्तमान समय में 5वीं पीढ़ी के जो बौद्ध वृक्ष है जिन्हें कौन लगवाए थे, तो वह लगवाया है कनिंघम। कौन लगाए हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान समय में जो वृक्ष लगा हुआ है बौद्धि वृक्ष, ये कौन लगाए थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम लगाए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं वाकाटक वंश समझते हैं। वाकाटक वंश के संस्थापक पूछेगा आपसे, तो बिंद शक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक बिंद शक्ति। ये किसके सामंत थे, तो सातवाहन के सामंत थे। जिसके सामंत होते हैं ना वो वास्तविक संस्थापक नहीं कहलाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये किसके सामंत थे, तो सातवाहन के सामंत थे। ठीक है, वाकाटक वंश। ओके, और इसके संस्थापक कौन थे, तो बिंद शक्ति थे। अब समझते हैं आगे। राजधानी, बिंद शक्ति जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं वाकाटक वंश के, तो वो बनाते हैं बरार। कहाँ बनाते हैं, बरार बनाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद जो है बिंद शक्ति के बाद अगला शासक आते हैं। अगला शासक का क्या नाम रहते हैं, तो प्रवरसेन प्रथम।
कौन रहते हैं? प्रवरसेन प्रथम जो है अगला शासक होते हैं। ओके, अब देखिए इसका वर्णन मतलब प्रवरसेन प्रथम का वर्णन किसमें मिलता है? तो पुराण से मिलता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाकाटक वंश के किस शासक का वर्णन पुराणों से पता चलता है, पुराणों से मिला है, तो क्या बोलेंगे? प्रवरसेन प्रथम का। ओके, अब देखिए इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था और वास्तविक संस्थापक कौन था वाकाटक वंश का? तो क्या बोलेंगे? प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम जो है इस वंश का सबसे प्रतापी और सबसे वास्तविक संस्थापक था। ओके, वाकाटक वंश का कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ये 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। कौन? प्रवरसेन प्रथम जो है 4 गो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। लेकिन इसकी जानकारी किससे मिलता है? तो पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम जो है 4 गो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, प्रवरसेन प्रथम। ओके, अब समझते हैं इसने सम्राट की उपाधि धारण किए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाकाटक वंश के कौन से शासक सम्राट की उपाधि धारण किए थे? तो क्या बोलेंगे? प्रवरसेन प्रथम। कौन किए थे? प्रवरसेन प्रथम। ओके, आगे इसका साम्राज्य जो था वाकाटक वंश में प्रवरसेन जब प्रथम थे तो इसका जो साम्राज्य विस्तार था कहाँ से कहाँ तक था? तो बुंदेलखंड से लेके हैदराबाद तक। बुंदेलखंड से लेके हैदराबाद तक जो विस्तार था ये प्रवरसेन प्रथम का विस्तार था। इतना दूर तक ये था, बुंदेलखंड से हैदराबाद तक। ओके, अब देखते हैं आगे। उसके बाद अगला शासक आते हैं रुद्रसेन। कौन आते हैं? रुद्रसेन। रुद्रसेन का विवाह जो होता है यह होता है प्रभावती देवी से। किससे होता है? प्रभावती देवी से। और प्रभावती देवी जो है किसकी पुत्री रहती है? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री रहती है। कौन? प्रभावती। कौन रहती है? प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री कौन रहती है? प्रभावती। उसके बाद जो है प्रभावती की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। प्रभावती की जो मृत्यु होती है बहुत जल्दी हो जाती है। ओके, शादी के बाद। उसके बाद जो है आगे देखते हैं रुद्रसेन। रुद्रसेन के 2 बेटे होते हैं, एक दिवाकर एक प्रभाकर। रुद्रसेन के 2 बेटे दिवाकर सेन, प्रभाकर सेन। दिवाकर सेन, प्रभाकर सेन। दिवाकर सेन बड़ा बेटा होता है, प्रभाकर सेन छोटा बेटा होता है। दिवाकर सेन बड़ा बेटा, प्रभाकर सेन छोटा बेटा रहते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम जानेंगे दिवाकर सेन के बारे में। दिवाकर सेन जो कि रुद्रसेन का बड़ा बेटा होते हैं, यह जो है प्रवरसेन द्वितीय की उपाधि धारण करते हैं। प्रवरसेन द्वितीय की उपाधि धारण करते हैं क्योंकि समझिए रुद्रसेन जो कि दामोदर सेन के पिता होते हैं और पिता रुद्रसेन होते हैं, तो इसके पिता कौन होंगे? प्रवरसेन प्रथम। कौन होंगे? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। तो ये जो है दामोदर सेन जो है अपने दादा के नाम पे अपना नाम रखते हैं प्रवरसेन द्वितीय, कि हम दादा की तरह अपना नाम रखेंगे प्रवरसेन द्वितीय। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाकाटक वंश के कौन से शासक जो है अपने दादा के नाम पे अपने नाम रखे थे? तो वो क्या बोलेंगे? दामोदर सेन, जो कि रुद्रसेन का बेटा होता है, बड़ा बेटा। ओके, अब देखिए इसके संरक्षण कौन होते हैं? तो प्रभावती गुप्ता। प्रवरसेन द्वितीय के संरक्षण कौन होते हैं? मतलब कि दामोदर सेन बोलिए या फिर प्रवरसेन द्वितीय बोलिए, तो दामोदर सेन के संरक्षण कौन होते हैं? तो प्रभावती गुप्ता इसके संरक्षण होते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाकाटक वंश और गुप्त वंश के बीच के काल को क्या कहते हैं? वाकाटक वंश और गुप्त वंश के बीच के काल को क्या कहते हैं? तो स्वर्ण काल कहते हैं। भारतीय इतिहास में वाकाटक वंश और गुप्त वंश के बीच के कालखंड को स्वर्ण काल कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। जितने भी लोग नए हैं, जो चैनल पे नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोग के लिए जो है ऐसे मेहनत करते रहें और प्रयास करेंगे पूरी तरह से लुसेंट को ख़त्म कर दिया जाए इसी तरह से। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।